गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग नीशु बच्चे। गुड इवनिंग रितु बच्चे। गुड इवनिंग रमन। जुड़ जाएं सभी। कृष्ण कुमार, पिंकी बच्चे, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो। लाइक कर दो और शेयर कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मोनिका रानी गुड इवनिंग बच्चे। नीशु गुड इवनिंग। आमिर खान गुड इवनिंग। चलो हम शुरुआत कर देते हैं। जो नए बच्चे जुड़े हों तो उनके लिए बता दूं, ये अपना जो सेशन चल रहा है ये ऑब्जेक्टिव जो हरियाणा जीके का, उसके साथ में हम सब्जेक्टिव सेशन कर रहे हैं। और इसमें ओवरऑल हम सब्जेक्टिव को भी एक बार साथ में ले लेते हैं, और जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पेपर में से आ सकते हैं वो हम सेशन चला रहे हैं। ठीक है। करंट अफेयर का सेशन हर संडे को सुबह 7 बजे जो क्लास लगती है उसमें है, और अगले संडे को फिर हमारा 2020 की करंट अफेयर होने के बाद में 2021 की करंट अफेयर शुरू हो जाएगी। ठीक है। संडे को, हर संडे को। इसके बाद में 2021 की शुरू हो जाएगी, फिर 2021 का इस क्लास में जो ये संडे आएगा उसके बाद में अगला संडे हम यहां पर मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट हरियाणा जीके के क्वेश्चन कर लेंगे, और जो हमारी स्थाई जीके हरियाणा की, और जो हमारा करंट है जो चेंज होता रहता है वो हर संडे में हमारी 2 क्लास हो चुकी है। तीसरी क्लास और चौथी क्लास, मतलब 4 क्लासों में, ज्यादा ज्यादा 5 क्लासों में हमारा पूरा कवर हो जाएगा। मतलब हमारा हरियाणा जीके का कोई एक भी पोर्शन ऐसा नहीं बचेगा जो हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया हो। ठीक है। ललिता सिया गुड इवनिंग बच्चे। योगिता गुड इवनिंग। हम देखते हैं अब, ये सब्जेक्टिव करने की कोई जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव के साथ में मैं करवा दूंगा सारा। अगला पहला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला, कुरुक्षेत्र तीर्थ के उत्तरी तट पर बना गौड़ीय मठ का संबंध चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से संबंधित है। देखो, कुरुक्षेत्र में जो गौड़ीय मठ है वहां पर यह ध्यान रखना, कई बार यह पूछ लेता है कि गौड़ीय मठ या बंगाली साधु कहां पर रहते हैं, तो ये ध्यान रखो, ये बंगाली, गौड़ीय मठ में बंगाली साधु रहते हैं, और वो हरे कृष्णा, मतलब हरे कृष्णा हरे रामा, तो बंगाली साधु है, भगवान श्री कृष्ण जी के गीत गाते हैं। ठीक है। और यहां पर ही भगवान श्री कृष्ण के गीत गाते हैं, और यहां पर ही राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं। कहा, किसकी मूर्तियां? राधा कृष्ण की मूर्तियां। ये ध्यान रखोगे, राधा कृष्ण, देखो भगवान श्री कृष्ण के गीत गाते हैं तो राधा कृष्ण की मूर्तियां भी यहां पर, हरे कृष्णा हरे रामा के गीत गाएंगे, और बंगाली साधु रहते हैं। और मैंने बताया आपको यहां पर उत्तरी तट पर बना गौड़ीय मठ चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से संबंध है। जो चैतन्य महाप्रभु है वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? ये ध्यान रखोगे, विष्णु के अवतार। किसके? विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चैतन्य महाप्रभु को कौन सा महाप्रभु, इसका एक और नाम और है, वो है गौरांग महाप्रभु। इसका एक और नाम है क्या? गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु। ठीक है, इसका एक नाम और है। अगला हम देख लेते हैं, ब्रह्म सरोवर तीर्थ को वामन पुराण में बहुत ही पवित्र बताया गया है। जो ब्रह्म सरोवर तीर्थ है, तो जैसे गौड़ीय मठ है कुरुक्षेत्र के अंदर, इसी तरह से ब्रह्म सरोवर भी क्या है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और किसने इसको खुदवाया था? यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्म सरोवर राजा क्रू के द्वारा, राजा
क्रू के द्वारा खुदवाया गया है, राजा क्रू के द्वारा। और अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर के बारे में यह कहा है कि यह तो एक तरह से मिनी सागर है, या हम कह सकते हैं मिनी महासागर है। तो मिनी महासागर के बारे में लघु रूप महासागर कह सकते हैं, अबुल फजल ने कहा था लघु रूप महासागर है, मिनी महासागर है। ठीक है, किसके बारे में कहा था? किसके बारे में? ब्रह्म सरोवर के बारे में। क्यों कहा था ब्रह्म सरोवर के बारे में? एक बार यह भी पूछा गया था कि ब्रह्म सरोवर है वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, मतलब गहराई में कितना है। तो ये 3300 फुट, ये ध्यान रखोगे, ब्रह्म सरोवर 3300 फुट तो लंबा है। ठीक है, 3300 फुट लंबाई में है। ठीक है, और 1500 फुट, जैसे लंबाई हम ऐसे बोलते हैं, और फिर चौड़ाई 1500 फुट चौड़ाई, 1500 फुट क्या है? चौड़ाई, 1500 फुट है चौड़ाई। और गहराई की बात करें, गहराई मतलब ऊंचाई नहीं बोलेंगे, यहां पर गहराई की बात करेंगे तो 1500 फुट गहराई मानी गई है। क्या आप मानी गई है? 1500 फुट गहराई मानी गई है। ब्रह्म सरोवर के बारे में हो गया, ये सत्य है। अगला, बिलासपुर के समीप कपाल मोचन के पश्चिम में सूर्य कुंड स्थित है। देखो बिलासपुर के जो पश्चिम की बात करें तो ये कह रहा है कि क्या बिलासपुर के समीप में कपाल मोचन के पश्चिम में सूर्य कुंड स्थित है? नहीं, पश्चिम में सूर्य कुंड स्थित नहीं है। ठीक है, जो हम देखते हैं जो कपाल मोचन है, जो कपाल मोचन है बहुत ही प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। इसको सोम सरोवर तीर्थ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सोम सरोवर तीर्थ। इसके उत्तर दिशा में तो क्या है? पलाक्स तीर्थ है, और दक्षिण में कपाल मोचन है। क्या है? दक्षिण में कपाल मोचन है, और पश्चिम में यह क्या है? कपाल मोचन के पश्चिम में, कपाल मोचन के पश्चिम में हो गया हमारा पलाक्स तीर्थ। और तीसरा अग्निकुंड यहां पर माना गया, 3 अग्निकुंड यहां पर माने गए हैं, ये ध्यान रखना। एक तो पलाक्स तीर्थ के नाम से जाना जाता है, और एक जाना जाता है कपाल मोचन के नाम से, और तीसरा अग्निकुंड वो हमारा जाना जाता है ऋण मोचन के नाम से। ये ध्यान रखना, यहां पर 3 कुंडों की बात की गई है, 3 कुंडों की बात की गई है, 3 कुंड। एक कुंड है ब्रह्मा के द्वारा, कहा गया कि ब्रह्मा ने इन 3 कुंडों को स्थापित किया था। तो 3 कुंडों में पहला कुंड को बोलते हैं यहाँ पलाक्स तीर्थ। ठीक है, और दूसरा कुंड है इसके बिल्कुल हम देखते हैं, ये तो कुंड है जो उत्तर दिशा में है। ठीक है, ये तो क्या है? उत्तर दिशा। फिर हम देखते हैं दक्षिण में कपाल मोचन है, जो दक्षिण में जो है, दक्षिण में, ये तो उत्तर में है। ठीक है, और दक्षिण की हम बात करें तो दक्षिण में यहां पर है कपाल मोचन। कौन सा है? कपाल मोचन। ठीक है, और एक और कुंड है। तो देखो यहां पर पश्चिम की तो बात ही नहीं है, उत्तर और दक्षिण की बात है, पश्चिम की तो बात ही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। तो केवल उत्तर दिशा में प्लाक्स, और दक्षिण में क्या है? कपाल मोचन। और तीसरा अग्निकुंड है, वो तीसरा क्या है? हमारा तीसरा अग्निकुंड माना जाता है यहां पर ऋण कुंड। कौन सा कुंड? ऋण कुंड। ठीक है, तो इसलिए हमारा कथन कौन सा गलत है? तीसरा कथन गलत है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके बारे में और क्या क्या चीजें थी। देखो ये कपाल मोचन है, ये भी एक बार पेपर में पूछा गया था कि कपाल मोचन का आकार कैसा है? अर्ध चंद्राकार है। क्या है? कपाल मोचन का आकार कैसा है? अर्ध चंद्राकार है। ये ध्यान रखोगे, अर्ध चंद्राकार है। यहां पर मैं इसलिए बता रहा हूं, आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगला है राजा पृथ्वी से संबंध। पृथ्वी का अतीत पेहोवा के टीलों में छिपा है। कहां छिपा है? पेहोवा के टीलों में। देखो राजा पृथ्वी था, राजा पृथ्वी, और पृथ्वीदक का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का जल। बस राजा पृथ्वी ने अपने पिता जो थे वेणु, उनका तर्पण यहीं पर किया था। कहां पर किया था? पृथ्वीदक में। कहां किया था? पृथ्वीदक में। राजा पृथ्वी का पिता था वेणु, तो उसका तर्पण यहीं पर किया था, इसलिए यह बहुत ही प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। ठीक है, तो दोबारा देख लेते हैं हम इसके बारे में। सोनम शिवाज गुड इवनिंग बच्चे, अमन रेडू गुड इवनिंग, रिंकू जुड़ा है, राम राम भाई, ललिता सियाग गुड इवनिंग, रिंकू सांगवान गुड, पंकज गुड इवनिंग, रेखा गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोबारा देख लेते हैं हम। देखो हम ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव सेशन ले रहे हैं, और इसमें ओवरऑल डिस्कस करते चलेंगे कि क्या क्या है इसके बारे में। देखो पहला हमारा पॉइंट है कुरुक्षेत्र तीर्थ के उत्तरी तट पर बना गौड़ीय मठ का संबंध चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से संबंध है। यह सत्य है, कथन गलत पूछा हुआ है।
मेरा उद्देश्य है साथ साथ में याद करवाना और अच्छी तरह से, क्योंकि हरियाणा जीके में सारे फैक्ट है और फैक्ट के लिए एक आसान तरीका होता है कि बार बार रिवाइज करना और एक दूसरे से संबंध स्थापित कर दो। उसके बारे में बहुत सारी बातें जान लो और बहुत सारी बातें जान लोगे तो याद रह जाएगा। तो कुरुक्षेत्र तीर्थ के उत्तरी तट पर क्या है, गौड़ीय मठ का चैतन्य महाप्रभु से संबंध है और चैतन्य महाप्रभु विष्णु के अवतार माने जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम गौरांग महाप्रभु भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गौरांग महाप्रभु, विष्णु के अवतार गौरांग महाप्रभु। ठीक है, गौड़ीय मठ में बंगाली साधु भी रहते हैं। गौड़ीय मठ कुरुक्षेत्र में है, यहां पर बंगाली साधु भी रह जाते हैं और वो कृष्ण हरे कृष्ण के गीत गाते हैं और यहां पर राधा कृष्ण की भी मूर्तियां हैं। किसकी मूर्तियां? राधा कृष्ण की मूर्तियां। तो मुझे नहीं लगता कि आप भूलोगे अभी कुरुक्षेत्र के बारे में, कुरुक्षेत्र के गौड़ीय मठ के बारे में। अगला ब्रह्म सरोवर है, तीर्थ को वामन पुराण में बहुत ही पवित्र बताया गया। ये तो सत्य है। ब्रह्म सरोवर किसने खुदवाया था? राजा कुरु ने खुदवाया था। अबुल फजल ने तो यह भी कह दिया कि यह तो लघु रूप, महासागर का लघु रूप है। क्यों है लघु रूप? अबुल फजल ने क्यों कहा ऐसा? इसलिए कहा ऐसा क्योंकि यह हमारा 3300 फुट, लगभग कितना है, 3300 फुट तो यह लंबा है और 1500 फुट चौड़ा है और 1500 फुट गहरा है, इसलिए इसको लघु रूप महासागर कहा जाता है। और फिर अगला है बिलासपुर के समीप कपाल मोचन के पश्चिम में सूर्यकुंड। क्या बात है, पश्चिम में स्थित नहीं है, यहां पर जो कपाल मोचन है, कपाल मोचन यह बहुत ही प्रसिद्ध है यमुनानगर के अंदर। कपाल मोचन यमुनानगर के अंदर है। इसको सोम सरोवर तीर्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोम सरोवर तीर्थ। एक और याद आ गया मुझे, सोम सरोवर तीर्थ भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सोम सरोवर तीर्थ। और क्या खास है इसके बारे में? ब्रह्मा ने यहां पर 3 कुंड बनाए। 3 कुंडों में मैंने बताया उत्तर दिशा में कौन सा है? प्लाक्स तीर्थ है। दक्षिण में कौन सा है? कपाल मोचन है और कपाल मोचन अर्धचंद्राकार आकार का है। तीसरा है अग्निकुंड, अग्निकुंड को ऋण कुंड भी कहते हैं। अगला डी, राजा पृथ्वी से संबंध पृथ्वीदक का अतीत पेहवा के टीले में छिपा है। सत्य है बिल्कुल। पृथ्वीदक का अर्थ होता है पृथ्वी का जल। राजा पृथ्वी ने अपने पिता वेणु का तर्पण यहीं पर किया था। और पेहवा की बात आ गई तो पेहवा में ये और पेहवा है यह ध्यान रखना कि भगवान शिव व उनके पुत्र कार्तिक के लिए निर्मित मंदिरों के लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है। पेहवा किसके लिए प्रसिद्ध है? यहीं पर जो पृथ्वीदक है तो यहां पर भगवान शिव और उसके पुत्र है कार्तिकेयन, उससे निर्मित मंदिरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये आपको जानना है यहां पर। ठीक है, नमस्कार भाई विकास। अगला हम देख लेते हैं। ठीक है, अगला सुमेलित कीजिए कपाल मोचन श्री कालेश्वर महादेव मठ प्राची तीर्थ देवसर तीर्थ। तो हम देखते हैं सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है दूसरा। तो हम देखते हैं नॉर्मली देख लेते हैं एक बार। कालेश्वर पहले हम ऐसे देख लेते हैं जो आसान है। कालेश्वर और कपाल मोचन तो हमको पता होना चाहिए। कालेश्वर कलेसर आपको ध्यान होगा, कलेसर उद्यान। तो हम देखते हैं कलेसर है तो कहां मिलेगा? नॉर्मली है वो कहां मिलेगा? यमुनानगर में मिलना चाहिए या क्या मिलना चाहिए? बिलासपुर में। दोनों कहां के हैं? यमुनानगर के हैं। तो कपाल मोचन कहां है? यमुनानगर में है या बिलासपुर में? तो मतलब अपने को एक हिंट सा यहां पर मिल गया। तो आप देखो पहला कपाल मोचन है हमारा बिलासपुर में। प्रॉपर कहां है? बिलासपुर में है। ठीक है, बिलासपुर जगाधरी में है और फिर जगाधरी है किसमें? यमुनानगर में। कालेश्वर कहां है? यमुनानगर में। कालेश्वर कहां है? यमुनानगर में। देख लेते हैं 2 और 1 किसमें है? 2 और 1 है हमारा बी ऑप्शन में है, 2 1। तो तीसरा देखो प्राची तीर्थ कहां है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और देवसर कहां है? भिवानी के अंदर है। तो हम देखते हैं 2 1 कपाल मोचन के बारे में हमने जान लिया, बिलासपुर में है। बिलासपुर कहां है? जगाधरी के अंदर। और जगाधरी कहां है? यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, YMN लिख देता हूं, यमुनानगर। ठीक है, कालेश्वर है महादेव का मंदिर है, यमुनानगर पोंटा साहिब में है। और प्राची तीर्थ किससे है? कुरुक्षेत्र से संबंध है और कुरुक्षेत्र में स्थित है। और देवसर कहां? भिवानी में। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कपाल मोचन के बारे में हमने जान लिया, कालेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जान लेते हैं। जो ये कलेसर के अंदर स्थित है वो महाभारत कालीन के समय पर जो 12 मठ थे, 12 मठ, उन मठों में से सबसे एक मठ यह भी है। आपने सुना हो दक्षिण भारत में, सुना है एक दक्षिण भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध मठ है
तो रामेश्वर मठ सुना होगा आपने, रामेश्वर मठ। रामेश्वर मठ भी इसी प्रकार का मठ है। आप ये देख लो कि कितना अच्छा महत्व रखता होगा ये रामेश्वरम। रामेश्वरम मठ है दक्षिण भारत में। तो रामेश्वरम मठ है, यह बहुत ही प्रसिद्ध है, भगवान शिव को समर्पित है। इसी तरह का मठ है कलेश्वर। मतलब ये इसलिए बताया मैंने जोड़ के क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध है। और क्या खास बात है, और खास बात यहां पर यह है कि ये यमुना सुकना, जो सुकना लेक है जो, और इसी तरह से सुकना जगह बोली जाती है, स्थान बोला जाता है, नदी भी बोली जाती है। तो हम देखते हैं यमुना है, यमुना, यमुना, सरस्वती गायब, सुकना गायब, सुकना लगभग गायब ही है, और झील तो है सुकना हमारी। तो यमुना है, सुकना है और सरस्वती, इनके संगम पर यह है, इसके संगम पर यह विद्यमान है। यमुना, सुकना, सरस्वती के संगम पर कौन है? कालेश्वर है। ठीक है, कालेश्वर के बारे में हो गया। कपाल मोचन के बारे में हम पहले क्वेश्चन में हो गया। और उसके बाद में हम देखते हैं प्राची के बारे में। प्राची, प्राची कहां है? कुरुक्षेत्र में है। पहले तो ये जानना है। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? यह देवव्रत, जो देवव्रत भीष्म पिता, उससे संबंध है। प्राची तीर्थ का संबंध किससे? देवव्रत से संबंध है। देवव्रत कौन थे? देवव्रत कौन थे? देवव्रत है ये भीष्म पिता मां को ही हम क्या बोलते हैं? देवव्रत ही बोलते हैं। तो फिर इसका संबंध कैसे हुआ भीष्म पिता का? भीष्म पितामह का संबंध इसलिए हुआ क्योंकि इनकी माता, जो भीष्म पितामह की माता कौन थी? गंगा माता, गंगा बोला जाता है। गंगा के, वैसे तो गंगा में पाप धुलते हैं, लेकिन ये बोला जाता है यहां पर देवव्रत भीष्म पितामह की माता गंगा के पाप भी यहीं धुए थे। किसमें? प्राची तीर्थ में। पाप धो गए कैसे? क्योंकि इसमें स्नान किया और इनके पाप धुल गए, दूर हो गए। तो देखो गजब है, माता गंगा के भी पाप धुल गए। तो कितना यह प्राची तीर्थ कितना जबरदस्त माना जाता होगा। और दूसरा हम देख लेते हैं, यहां पर एक भद्रकाली मंदिर भी है। भद्रकाली मंदिर से उत्तर की ओर जाएंगे तो कुबेर तीर्थ यहीं पर है। मतलब जो भद्रकाली मंदिर है उसके उत्तर की ओर जाएंगे तो कुबेर तीर्थ यहीं पर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहीं पर क्या, कौन सा मंदिर है? भद्रकाली मंदिर है। और भद्रकालीन मंदिर, काली मंदिर है, उसी पर है, उसी के पास में कौन सा है? कुबेर तीर्थ भी यहीं पर है। कुबेर तीर्थ, कुबेर तीर्थ यहीं पर। अगला आ जाता है देवसर। देवसर है किस माता के लिए प्रसिद्ध है? ये भी पूछ ले मानो। मां दुर्गा के लिए प्रसिद्ध है। भिवानी से 5 किलोमीटर दूर होगा लगभग, और यह मां दुर्गा के लिए प्रसिद्ध स्थान है। मां दुर्गा के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, तो अब दोबारा देख लेते हैं कालेश्वर महादेव मंदिर। कालेश्वर महादेव मंदिर है, यह यमुनानगर में स्थित है और महाभारत कालीन के 12 मठों में से एक प्रसिद्ध मठ भगवान शिव को समर्पित है, जो रामेश्वर मठ है। रामेश्वर मठ भी इसी प्रकार का मठ है। तो आप देखो कितना प्रसिद्ध है। यमुना, सुकना, सरस्वती के संगम पर यह स्थित है। और कालेश्वर महादेव, कालेश्वर, जो कालेश्वर महादेव मंदिर है, यह हमारा एक, और इसके बारे में मैंने बताया था कि यह भगवान, यहां पर जो शिवलिंग है यह बहुत ही प्राचीन समय का बोला जाता है। प्राचीन समय का शिवलिंग। अगला प्राची तीर्थ। प्राची तीर्थ में ही भद्रकाली मंदिर है, और भद्रकालीन के उत्तर में हम देखें कुबेर तीर्थ है। और प्राची तीर्थ देवव्रत, देवव्रत कौन? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह की माता गंगा ने स्नान यहीं पर किया था और पाप धुल गए थे। और मां दुर्गा का संबंध किससे? देवसर से। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, योगिता, अमन, बहुत बढ़िया बच्चे। अगला, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। दमतान साहिब क्या गुरु गोविंद से संबंध रखता है? दमतान साहिब नहीं, सिखों के 9वें गुरु से संबंध रखता है। दमतान साहिब सिखों के 9वें गुरु। कौन थे सिखों के 9वें गुरु? गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर। तो क्या खासियत है दमतान साहिब की? तेग बहादुर। नरवाना से टोहाना की तरफ जाते हैं, नरवाना से टोहाना की तरफ है, वहां पर बीच में आता दमतान साहिब। नरवाना से टोहाना रोड पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से संबंध है। कैसे संबंध है? जब औरंगजेब को शहीदी देने के लिए जा रहे थे, मतलब अपने आप को समर्पित, शहीद होने जा रहे थे, शहीदी देने जा रहे थे, तब यहां पर गुरु तेग बहादुर जी रुके थे। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? दमतान साहिब किससे संबंध है? 9वें गुरु तेग बहादुर से संबंध है। पेहवा, स्वर्णनाथ गरीबनाथ मंदिर पेहवा के अंदर स्थित है। ठीक है, सत्य है। देवसर मां दुर्गा से संबंधित है। ठीक है। कपाल मोचन ब्रह्मा के द्वारा
तीन निर्मित अग्नि कुंडों में से एक है कपाल मोचन। बहुत सत्य है, ठीक है। ये तो हमारा देखो मैंने शुरू में डिस्कस किया था, ये दो तो हमारे शुरू में डिस्कस हो गए। अब एक डिस्कस यहां पर हो गया, पेवा है स्वर्णनाथ तथा गरीबनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पेवा के बारे में मैंने अभी तक यही बताया था कि भगवान शिव व उनके पुत्र कार्तिकेय के लिए निर्मित मंदिरों के लिए एक प्रसिद्ध कौन सा है, हमारा पेवा है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। वर्ष 1980 में कहा धर्म गुरुओं के सहयोग से सूर्य यज्ञ संपन्न हुआ था? सूर्य कुंड बिलासपुर में, ब्रह्मसरोवर थानेसर में, कालेश्वर महादेव मठ, प्राची तीर्थ तीर्थी तीर्थ तीर्थ कुरुक्षेत्र में। तो कहां संपन्न हुआ था, बताएं जल्दी जल्दी। कालेश्वर महादेव मठ में। कहां हुआ था? 1980 में सभी धर्मगुरुओं ने मिलकर यहां पर सूर्य यज्ञ किया था। कहां किया था? कालेश्वर महादेव मठ में। कालेश्वर के बारे में एक पॉइंट और जुड़ गया, तो कहां है कालेश्वर के बारे में? क्या है यहां पर? 1980 में सभी धर्मगुरुओं ने के सहयोग से एक सूर्य यज्ञ हुआ था। अगला, किस पुराण में कहा गया कि थानेसर का ब्रह्म सरोवर तीनों लोकों में पुण्य दायक तीर्थ है? वामन पुराण में, स्कंद पुराण में, वायु पुराण में, मत्स्य पुराण में। जल्दी बताएं जल्दी। मत्स्य पुराण में। किस में कहा गया है? मत्स्य पुराण में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला, कौन सा तीर्थ स्थल अर्धचंद्राकार है? प्राची, सूर्य कुंड, देवसर, कपाल मोचन। कौन सा है? कपाल मोचन है। कौन सा है? कपाल मोचन, ठीक है, ये तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अगला, कुबेर में चैतन्य महाप्रभु, कुबेर तीर्थ है में चैतन्य महाप्रभु की कुटिया अवस्थित है। यह किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में, रोहतक में, भिवानी में, जींद में। तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि कहां होगा, कहां है, जल्दी बताओ। अभी हमने डिस्कस भी किया था, जल्दी 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 बताएं। अभी हमने डिस्कस भी किया था। कुरुक्षेत्र, बहुत बढ़िया, कुरुक्षेत्र। अगला हम देख लेते हैं, चौरंगी नाथ द्वारा स्थापित बोहर कहां है? बोहर कहां है? जींद में, रोहतक में, कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में। सभी को पता है बोहर मठ। कहां है बोहर मठ? जल्दी बताएं। रोहतक में। कहां है? रोहतक में, बहुत बढ़िया। अगला, 9वां, महाभारत काल में किस स्थान को सर्प दमन के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? स्पीदो को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है यह भी आपको पता होना चाहिए। क्यों जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहां पर क्या हुआ था, जो जनमेजय जी थे, जनमेजय जी ने अपने पिता थे, जनमेजय जी थे एक ऋषि, जनमेजय जी, उनके पिता थे परीक्षित। जब इनके पिता परीक्षित को सांप ने काट लिया था, सांप ने काटा था, तो सांपों के दमन के लिए क्या किया था? सर्प दमन, सांपों के लिए दमन के लिए सर्प दमन यज्ञ किया था। क्या किया था? सर्प दमन यज्ञ। तो इसलिए नाम क्या पड़ गया? सर्प दमन पड़ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, जो जनमेजय जी ऋषि थे, उनके पिता परीक्षित को सांप ने काट लिया था, और सांप से मृत्यु होने के बाद में उन्होंने किया था सर्प दमन यज्ञ। और यहां पर एक इसी नाम का एक सरोवर भी है, तो ये ध्यान रखोगे। ये कहां है? स्पीदो के अंदर। कहां है? स्पीदो के अंदर। अगला, सुमेलित कीजिए, बाण गंगा जींद हिसार मार्ग पर, पुष्कर तीर्थ कुरुक्षेत्र सरस्वती का तट, कुबेर तीर्थ जींद रामराय नरकात्री। तो कहां पर सुमेलित किए? बी आएगा, ए आएगा, सी आएगा, डी आएगा, बताएं जल्दी। जल्दी। बाण गंगा से जान लेते हैं। बाण गंगा, बाण मारा था और वही स्थल है जहां से पानी निकल गया था। वो कहां? नरकात्री तीर्थ भी बोला जाता है। ये ध्यान रखोगे, जो बाण गंगा है, ये इसको भीषण कुंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भीषण कुंड। क्या बोलते हैं? भीषण कुंड। तो
बाणगंगा को क्या और इसका ही नाम क्या है, हमारा नरकात्री गांव। नरकात्री गांव के अंदर यह विद्यमान है, पहली बात, ठीक है, नरकात्री गांव के अंदर विद्यमान है, ठीक है, सत्य है। अगला पुष्कर तीर्थ है, यह जींद रामरा, जींद रामरा के पास में पुष्कर तीर्थ है। जो पुष्कर तीर्थ है, पहला तो हमको पता चल गया कि बाल गंगा, जो बाणगंगा है, इसको हम क्या बोलते हैं, विषम कुंड भी बोलते हैं। और यहां पर तीर मारकर जल निकाला था अर्जुन ने, और इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, बाणगंगा पड़ गया। क्योंकि भीष्म ने पानी पीना था तो उसलिए पानी निकाला था। तो ये सभी को आपने महाभारत देखी होगी। फिर उसके बाद में और थोड़ा सा ये और देख लेते हैं, ये बाणगंगा है, नरकात्री गांव में है। ये नरकात्री गांव कहाँ है, तो जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, और जो थानेसर है, जो थानेसर रेलवे स्टेशन आपने जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास में देखा होगा, तो थानेसर से ज्योतिसर रोड पर है ये, थानेसर से ज्योतिसर रोड पर, ये ध्यान रखोगे, ज्योतिसर मार्ग पर, मानो कभी पूछ ले तो ये ध्यान रखोगे। आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी देखी होगी, उसी के पास में थानेसर रेलवे स्टेशन है, और थानेसर से एक ज्योतिसर जाता है, उस रोड पर है ये, ठीक है। फिर उसके बाद में देख लेते पुष्कर तीर्थ। पुष्कर है तीर्थ, हम देखते हैं जींद रामरा के पास में, मतलब हम देखते हैं जो पुष्कर तीर्थ है अकेला रामरा में नहीं है, ये ध्यान रखोगे। पुष्कर है, यह है जो पोखरी खेड़ी गांव है ना, पोखरी खेड़ी, तो यदि पता हो किसी को तो पोखरी खेड़ी की गांव जींद के पास में जो रामरा है, रामरा के पास में पोखरी खेड़ी है। और भगवान परशुराम के जो पिता थे जमदगिनी, उनके ने इस स्थान पर तपस्या की थी। किसने की थी, भगवान परशुराम के पिता थे, भगवान परशुराम के पिता जगदम्नी ने यहां पर पूजा की थी, ठीक है, और तपस्या की थी यहां पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला कुबेर तीर्थ। कुबेर तीर्थ के बारे में मैंने पहले भी बताया था, ये कुरुक्षेत्र सरस्वती के तट पर स्थित है, कुरुक्षेत्र सरस्वती के तट पर स्थित है। रामरा जींद हिसार मार्ग पर क्या है, रामरा, तो इसका आ गया हमारा डी आंसर, ठीक है। कुबेर तीर्थ के बारे में और जान लो आप। देखो जो कुबेर तीर्थ है, यह सरस्वती नदी के तट पर है, पहली बात। दूसरा बात इसके बारे में ये लिख लेना, जो यहां पर सरस्वती नदी के तट पर काली माता का मंदिर है, जो काली माता का मंदिर है, तो वहां पर यक्षपति कुबेर ने यज्ञों का आयोजन किया था। किसने किया था, यक्षपति कुबेर ने, यक्षपति कुबेर ने यज्ञों का आयोजन किया था, इसलिए यह कुबेर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। दोबारा देख लो, क्योंकि हम 10-15 क्वेश्चन हम देख लेंगे तो अगले क्वेश्चन है बहुत ही आसान हो जाएंगे। बाणगंगा नरकात्री गांव में, और कहां ये गांव, थानेसर ज्योतिसर मार्ग पर है। विषम कुंड भी बोला जाता है। भगवान श्री जो भगवान अर्जुन ने या अर्जुन जी ने कहे हम, तो अर्जुन ने यहां पर तीर मारा था तो पानी निकला था, इसलिए विषम कुंड वहां पर बना हुआ है। फिर पुष्कर तीर्थ है, पुष्कर तीर्थ जींद रामरा, और यहां पर पोखरी खेड़ी गांव है, तो पोखरी खेड़ी गांव में, रामरा के पास में पोखरी खेड़ी गांव, वहां पर भगवान परशुराम के पिता जगदम्नी ने तपस्या की थी, एक ये ध्यान रखना। रामरा है जींद हिसार मार्ग पे है। और अगला हम देख लेते हैं, हाँ जींद हिसार मार्ग में, बस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोखरी खेड़ी गांव को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है, पांडु पिंडारा कहा गया, पुष्कर तीर्थ बोला गया, नवग्रह बोला गया, पापगाह बोला गया, क्या बोला गया है, अभी हमने देखा है, अभी पुष्कर तीर्थ, बहुत बढ़िया, पुष्कर। उर्मिल कंद, गुड इवनिंग भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, बीच में लाइक भी आपके कम आते हैं, जितने जुड़े हैं उतने भी लाइक नहीं आते। देखो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, लाइक करो और शेयर करो। अगला, भगवान परशुराम ने किस स्थल पर यज्ञ किया था, नवग्रह पर किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, या डोसी तीर्थ स्थल पर, रामरा पर, या तो शाम के पंच तीर्थ पर, कहां पर यज्ञ किया था भगवान परशुराम जी ने। भगवान परशुराम के पिता ने कहां किया था, जमदग्नि जी ने कहां किया था,
वह तो किया था हमारा पोखरी खेड़ी में, और इस स्थान पर तपस्या की थी, और तपस्या की वजह से वहां पर क्या नाम रखा, पुष्कर नाम रख दिया। और पोखरी खेड़ी प्रसिद्ध इसलिए भी है, बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि पूर्णमासी के दिन यहां पर स्नान किया जाता है। और में रामरा में भगवान परशुराम ने यज्ञ किया था। और यह जो रामरा है, रामरा के पास में यदि जो जींद का होगा बच्चा, उसको पता होगा कि उसी पे जींद की तरफ जाते हैं रामरा से, इक्कस गांव आता है। इक्कस, ये ना पूछ ले तो ये पूछ लिया जाता है कई बार, इक्कस है वो किसका किसका स्थल माना जाता है, वो इक्कस है इक्ष्वाकु की नगरी मानी जाती है, इक्ष्वाकु राजा की नगरी मानी जाती है इक्कस। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान कर लेना। रामरा से बस निकलते हैं बिल्कुल। जो यदि कोई बच्चा है जींद से हिसार की तरफ आया होगा, तो लगभग शायद वो पहला ही गांव आता होगा इक्कस, तो वो जींद से होगा। जो बच्चा कमेंट सेक्शन में वो बताओ, तो पहला ही गांव है, शायद वो पहला ही गांव है। और उसकी तरफ फिर एक रोड है, वो बरवाड़ा की तरफ जाता है वो। ठीक है, अगला, कुरुक्षेत्र में स्थित चंद्रकूप का निर्माण करवाया था भगवान श्री कृष्ण ने, इंद्र ने, चैतन्य, युधिष्ठिर ने। बहुत इंपॉर्टेंट, यस बहुत बढ़िया, मुझे पता है, सही है, सभी को पता है, बहुत बढ़िया, यस यस बहुत बढ़िया। तो आप देखो, कुरुक्षेत्र में स्थित चंद्रकूप का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रकूप एक कुरुक्षेत्र के निकट है, पहले तो ये जानना है आपको, कुरुक्षेत्र के निकट है। और धर्मराज युधिष्ठिर ने इसका निर्माण करवाया था, धर्मराज युधिष्ठिर ने निर्माण करवाया था, बस। इसलिए ये ध्यान रखना, कई बार ये पूछ ले कि पांडवों से स्थित कूप कौन सा है, तो चंद्रकूप है का निर्माण किसने करवाया था? धर्मराज युधिष्ठिर ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने, बस ये ध्यान रखना, ये लिखा हुआ ही है, धर्मराज युधिष्ठिर ने करवाया था। ठीक है, 13वें का डी। अगला हम देख लेते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पिंड दान करने वाले व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बहुत बढ़िया। यह वक्तव्य किस स्थल से संबंध है? मुक्ति प्राप्त करनी हो तो आपगा, बाणगंगा, ब्रह्मसरोवर, सूर्यकुंड, किससे संबंधित है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। किससे संबंधित है? ये है आपगा। किससे? आपगा। आपगा क्या है? जो ऋग्वेदिक काल की ऋग्वेदिक काल की ऋग्वेदिक काल की नदी आप्या, नदी आप्या के तट पर स्थित है। आप्या के तट पर स्थित कौन है? के तट पर स्थित है ये आपगा। और एक प्राचीन तीर्थ है, प्राचीन तीर्थ है। और यदि व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पिंडदान कर दे तो यहां पर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। देखो कितनी बढ़िया बात है, मुक्ति प्राप्त करने का बिल्कुल आसान साधन। लोग वैसे घूमते रहते हैं कहीं कहीं, बिल्कुल आसान स्थान था वहां पर। किस स्थान पर भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का प्राचीन मंदिर है? जामनी में, हटकेश्वर में। हटकेश्वर हाट गांव है, जींद से हाट गांव, हटकेश्वर स्थल हाट गांव। जामनी है बिल्कुल जींद से थोड़ा सा, शायद 19-20 किलोमीटर है जींद से। दराना, नरकात्री, कौन दो में से ही है लगता है मुझे, क्योंकि परशुराम का स्थल है। बताओ आपको थोड़ा हिंट दे दिया भाई, यही है, बताओ। बहुत बढ़िया, जामनी है। कौन है? जामनी, भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का प्राचीन मंदिर है यहां पर। बहुत बढ़िया। अगला, सुमेलित कीजिए। पंचवटी कहां पर है? गुरुद्वारा नीम साहिब कहां पर है? कमोदा कहां पर है? दनाना कहां पर है? तो बताएं, सारे के सारे बहुत ही प्राचीन स्थल है। जल्दी। डी आएगा इसका, क्या आएगा? डी। 16वें का क्या आएगा? डी।
देखो पंचवटी है, ये पलवल में स्थित है, पंचवटी पलवल में स्थित है, ध्यान से सुनना। गुरुद्वारा नीम साहिब है कहाँ है, कैथल में। कमौदा है वो कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। और धनाना गांव कहाँ है, भिवानी में। धनाना कहाँ है, भिवानी में। अब सुनो पंचवटी के बारे में, सुनो स्टोरी पंचवटी की। पंचवटी है जो पंचवटी, ये हमको पता चल गया कहाँ है, पलवल में। ये इंपॉर्टेंट है। पांडवों के समय पर यहां पर, पांडवों के समय पर यहां पर विश्राम किया गया था, ठीक है। यहां पर क्या था, विश्राम किया गया था। और यहां द्रौपदी घाट भी है। तो देखो पंचवटी है, ये ध्यान रखना, पंचवटी 5 वट, 5 वृक्ष भी है यहां पर, ये कहा जाता है 5 वृक्ष भी है। और यहां पर इसके पास में ये घाट है, तालाब है, तालाब है। और उसको द्रौपदी घाट भी बोला जाता है। क्या है, द्रौपदी घाट, ठीक है, द्रौपदी घाट। बस इतना ही जान लो इसके बारे में, पलवल में है। गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा नीम साहिब है, ये कैथल में स्थित है। कहां पर, कैथल में। ये पूछ ले कि यह किससे संबंधित है, तो सिखों के 9वें गुरु है तेग बहादुर जी से यह संबंधित है। तो तेग बहादुर जी कहां जा रहे थे, जो गुरु तेग बहादुर जी, अच्छी बिल्कुल, गुरु तेग बहादुर जी देखो नीम साहिब, गुरु तेग बहादुर जी यहां रुके थे। और गुरु तेग बहादुर जी मालवा प्रदेश की यात्रा कर रहे थे। किसकी, मालवा प्रदेश की यात्रा कर रहे थे। तो मालवा प्रदेश की यात्रा कर रहे थे, उस समय पर कई व्यक्ति है बीमार हो गए, किसी को बुखार हो गया, तो इस तरह से मिलने आ जाते थे, ठीक है। एक व्यक्ति को थोड़ा सा बुखार सा हुआ, तो यहां से नीम के पत्ते दे दिए, और नीम के पत्ते देने के बाद में उसका बुखार उतर गया। वहां पर नीम का क्या बन गया, गुरुद्वारा नीम साहिब बन गया, पहली बात। दूसरा और क्या इसके बारे में तथ्य है, हाँ, पहला तो ये ध्यान रखना कि मालवा प्रदेश की यात्रा कर रहे थे, और यहां पर जो कार्तिक की जो 7 संवत है, जो 1723 में, तो यहां पर एक तीर्थ बनाया गया था, ठंडर तीर्थ। क्या, कौन सा बनाया, ठंडर तीर्थ भी इसी से संबंधित है, ठीक है। 1723 में जो बनाया गया ठंडर तीर्थ है, वो भी इसी से संबंधित है, ठंडर तीर्थ। और देख लो अगला 1723 में कमौदा, कमौदा है वो कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो हम देखें यहां पर कमौदा में एक काम्यक वन होता था। कौन सा होता था, काम्यक वन। कमौदा के अंदर कौन था, काम्यक वन। उसी के नाम पर क्या पड़ गया, कमौदा पड़ गया। तो काम्यक वन ने प्राचीन काल में सरस्वती के तट पर एक मरु प्रदेश था, उस तक फैला हुआ था ये पूरा पूरा। तो यहां पर एक छोटा एक रसोई भी है, एक ईंटों की बनी हुई। उसको ये बोला जाता है कि यहां पर द्रौपदी ने खाना खिलाया था। तो ईंटों का बना हुआ है, छोटा सा मठ टाइप से कहें, या हम कहें रसोई सी बनी हुई है। तो उसको ये बोला कि यह द्रौपदी की कोठरी है कहें, या रसोई कहें। फिर अगला देख लेते धनाना। धनाना भिवानी में है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, शीतला माता के लिए प्रसिद्ध है। बस शीतला माता के लिए प्रसिद्ध है, और इसी को मोटी माता भी बोलते हैं, बस इतना जानना है आपको, मोटी माता, ठीक है। शीतला माता, मोटी माता। और कमौदा के लिए बस काम्यक वन। और यहाँ पर पास में ही है वो क्वेश्चन, मुझे लगता है कि पूछा जाएगा। लोगों ने कहावत बना रखी है कमौदा के लिए कि यहाँ पर एक ईंटों का एक छोटा सा स्थल सा है, उसको द्रौपदी कोठरी बोल दें या कुछ बोल दें, ठीक है। तो ये वैसे बस इतना ध्यान करना है कि काम्यक वन है, कमौदा से जुड़ा हुआ है। और यह पूरा मरु प्रदेश तक, जो सरस्वती तट पर स्थित था, और मरु प्रदेश तक यह फैला हुआ था, बस। और इसके बारे में कोई जानना की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। पंचवटी है कहां है, पलवल में विद्यमान है। किससे संबंधित है, यह ध्यान रख लेना कि यहां पर 5 वृक्ष है, और यहां पर पांडवों ने विश्राम किया था। पांडवों ने क्या है, विश्राम किया था। यहां पर एक तालाब भी स्थित है, जिसको द्रौपदी घाट बोलते हैं। फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं गुरुद्वारा नीम साहिब के पास में ही 1723 में ठंडर तीर्थ का भी निर्माण किया था। गुरु तेग बहादुर जी जब मालवा प्रदेश की यात्रा कर रहे थे, यहां पर रुके थे। और एक बात और जान लो इसके बारे में कि यहां पर बुखार हो गया, किसी को नीम के पत्ते तोड़ के दे दिए और बुखार उतर गया, इसी वजह से गुरुद्वारा नीम साहिब का निर्माण कर दिया, बस। कमौदा है काम्यक वन से, धनाना है मोटी माता, और इस तरह से मोटी माता का संबंध बोला जाता है। शीतला माता को यहीं पर क्या बोला जाता है, मोटी माता बोला जाता है। अगला देख लेते हैं हम।
निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन, नीम की औषधि औषधि बना के दी थी, हाँ वैसे नीम की औषधि, नीम के पत्ते, बहुत वैसे यही है। जल्दी देख लो अगला, अगला देख लो, टाइम कितना, 7:07 हो गई है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कमलनाभ तीर्थ कुरुक्षेत्र में स्थित है, राजघाट गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर से संबंध है, अनरक तीर्थ है कुरुक्षेत्र के प्राचीन तीर्थों में से एक है, वाल्मीकि आश्रम स्थान बाबा लक्ष्मीगिरी महाराज से जीवित समाधि ली थी, फतेहाबाद के अंदर है ये वाल्मीकि आश्रम, फतेहाबाद के अंदर। बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो। राजघाट गुरुद्वारा है, गुरु तेग बहादुर से संबंधित नहीं है। गुरु तेग बहादुर से संबंधित नहीं तो कौन से गुरु से संबंधित है? यह है गुरु गोविंद से संबंधित है। किससे? गुरु गोविंद से, गुरु गोविंद से संबंधित है। और गुरु गोविंद सिंह ने, यह भी ध्यान रखना, यहां पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर आए थे। कहां पर? सूर्य ग्रहण के अवसर पर। यह क्वेश्चन आगे भी आएगा, सूर्य ग्रहण के अवसर पर, ठीक है। कमलनाभ तीर्थ है कुरुक्षेत्र में स्थित है, अनरक तीर्थ है कुरुक्षेत्र के प्राचीन तीर्थों में से एक है, सही है और सारा। अगला, कहां के पवित्र सरोवर में पृथ्वी के 68 तीर्थों के कांति एवं शक्ति मानी जाती है? तो जामनी की, हटकेश्वर की, धनाना की, हंसडेहर की, किसकी मानी जाती है? जल्दी बताओ। हाट से लगभग है, जो जींद से लगभग है 8-10 किलोमीटर दूर होगा हाट गांव, ठीक है, तो वहां पर मानी जाती है। अगला, धनाना में प्रतिवर्ष चैत्र मास की 7वीं तारीख को शीतला माता का मेला लगता है, सत्य है क्या? कथनों पर विचार करना है। नरकात्री तीर्थ पौराणिक काल में 8वीं सदी में अधिक प्रसिद्ध था। अगला, राजघाट गुरुद्वारा स्थल पर गुरु गोविंद सिंह चंद्र ग्रहण के अवसर पर पधारे थे। तो चंद्र ग्रहण पर नहीं पधारे थे, सूर्य ग्रहण पर पधारे थे। पहली बात तो सूर्य ग्रहण पर पधारे थे। तो हमारा कथन है 9वें का क्या आएगा? बी, ए और बी। धनाना में प्रतिवर्ष है 7वीं तारीख को शीतला माता की पूजा, धनाना शीतला माता से बताया था मैंने। नरकात्री तीर्थ है पुराने काल में 8वीं सदी में अधिक प्रसिद्ध था, सत्य है। 19वें का क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है। नरकात्री तीर्थ है, ध्यान रखना। इसको एक तीर्थ और बोलते हैं, नरकात्री को अनरक तीर्थ भी बोलते हैं, अनरक तीर्थ, अनरक तीर्थ, बस ये और ध्यान रखना। 20वां देख लो, 20वां, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा, जल्दी बताओ, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा 1987 में कहा नाग हृदय कुंड का निर्माण करवा था? पुंडरीक में, कमोदा में, कमलनाभ तीर्थ में, नरकात्री में, कहां करवा था? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। पुंडरीक में, किसमें? पुंडरीक सरोवर के अंदर इसका निर्माण करवा था। अगला देखो, कौन सा तीर्थ नाग धर्म से, नाग संप्रदाय आएगा, नाग संप्रदाय, सॉरी नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय से संबंधित है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है, अस्थलभोर। कौन सा? अस्थलभोर। अगला, निम्न में से कौन सा तीर्थ स्थल महाभारत कालीन पांडवों से संबंध है? कमोदा, पंचवटी, तोसाम के पंचतीर्थ, पुष्कर तीर्थ। तो आप बताओ, जल्दी बताओ। पंचवटी, पंच विरक्ष, तो कौन रुके थे यहां पर? पांडव रुके थे, तो कौन सा आएगा? 22वां क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है। तो ये 5 विरक्ष यहीं पर। अगला, 23वां, कौन सा तीर्थ पांडव से संबंधित? गीता भवन, पांडु पिंडारा, आपगा, बाबा लदाना। पांडु पिंडारा क्यों प्रसिद्ध है? पांडवों ने 12 वर्ष तक यहां सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी। सोमवती अमावस्या के समय पर यहां स्नान किया जाता है। सोमवती अमावस्या की परीक्षा की थी यहां पर 12 वर्ष तक पांडवों ने, पांडु पिंडारा के लिए। देखो कितना जबरदस्त है, पांडु पिंडारा के पांडवों ने भी 12 वर्ष। अगला, किस स्थल को भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है? हटकेश्वर को, बराह को, सनहित तीर्थ को, या जामनी को? भगवान विष्णु का, जल्दी बताएं, भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा माना गया? जल्दी। सनहित तीर्थ। कौन सा? सनहित तीर्थ। कहां है ये? कुरुक्षेत्र में, ये ध्यान रखो, कुरुक्षेत्र में। 25वां देखें जल्दी। अगला, स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, हर्ष द्वारा, मराठा सदाशिव राव द्वारा, या चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा? देखो, जो मराठा सरदार थे, मराठा सरदार, उनके द्वारा तो इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा क्या कराया था? मराठा सरदार सदाशिव राव के द्वारा। यदि हम इसकी बात करें कि इसका स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना किसने की, तो हर्षवर्धन के पूर्वज थे, हर्षवर्धन के पूर्वज
के पूर्वज कौन? महाराजा पुष्यभूति के द्वारा इसका निर्माण किया गया। स्थानेश्वर जो मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? जो राजा पुष्यभूति थे, वो हर्षवर्धन के पूर्वज थे, उन्होंने करवाया था। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, पुष्यभूति ने अगला निर्माण करवाया था। और पुनर्निर्माण मैंने बता दिया। 51 शक्तिपीठों में से एक देवी कूप भद्रकाली का मंदिर कहां अवस्थित है? थानेश्वर में, रोहतक में, पलवल में, कुरुक्षेत्र में। तो कहां स्थित है? जल्दी बताएं। देवी कूप ये आ चुका है ना? अभी है, अगली क्लास अभी है, अगली जीके क्लास है। अगला, कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर के पास कौन सा मंदिर नहीं है? तो ये भी लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, दुर्गभजनेश्वर मंदिर भी, नारायण मंदिर है, तीनों मंदिर है सन्निहित मंदिर के पास। बिरला मंदिर नहीं है। बिरला मंदिर कहां है? बिरला मंदिर है, हम देखते हैं जब हम कैथल से कुरुक्षेत्र से जब हम जाते हैं पेवा रोड की तरफ, वहां पर इस मंदिर का निर्माण किया हुआ, कुरुक्षेत्र से पेवा मार्ग पर। बिरला मंदिर को जुगल किशोर बिरला के द्वारा कब बनवाया गया था? तो कब बनाया गया था? पेवा रोड पर है, यह विद्यमान है। और यह मंदिर है 1955 के द्वारा 1955 में बनाया गया था। ठीक है, अगला, नारनौल स्थित चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार किसने करवाया था? राजा नूणकरण ने करवाया था, राजा परीक्षित ने करवाया था, राजा पृथु ने करवाया था, राजा दिलीप ने करवाया था। किसने करवाया था? तो मैंने बताया भी दिया आपको, निशान लगा दिया। तो यहां पर आप देखोगे, यह नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है, राजा नूरकरण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और अगला देख लेते हैं, छोड़ो इसके बारे में ज्यादा। रोहतक के बेरी गांव में रुडमल मंदिर के शिवालय का कब पहली बार जीर्णोद्धार करवाया? पहली बार पूछ रहा है ये, पहली बार। ठीक है, तो वर्ष 1953 में, वर्ष 1953 में पहली बार जीर्णोद्धार करवाया। दूसरी बार कब करवाया? 1990 में। दूसरी बार कब? 1990 में। ये ध्यान रख लेना बस। पहली बार तो कब करवाया? 1953 में, और दूसरी बार की बात पूछे तो 1990 में करवाया था। ठीक है, अगला, प्राचीन शिव मंदिर जहां ठंडीपुरी की समाधि है कहां स्थित है? शिव मंदिर किलोई, पुंडरीक तीर्थ, रुडमल मंदिर, तो चिट्टा मंदिर कहां पर स्थित है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। पुंडरीक तीर्थ कहां पर है? पुंडरीक तीर्थ है। ठीक है, ठंडीपुरी की समाधि है यहां पर। रोहतक में बेरी गांव स्थित है। रुडमल मंदिर में शिवालय की ऊंचाई कितनी है? रुडमिल मंदिर में शिवालय की ऊंचाई 116 फीट है। कितनी है? 116 फीट, 116 फीट ऊंचाई है ये। अगला, थानेसर के अमीन गांव में कौन सा मंदिर है? अदिति मंदिर है। थानेसर के अमीन गांव में अदिति मंदिर है। अगला, रोहतक में बेरी गांव में रुडमिल मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? रोहतक के बेरी गांव में जो रुडमिल मंदिर है, रुडमल मंदिर, उसका निर्माण 1892 में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1892 में। ये याद रखोगे। 35वां बताया जल्दी। राधे श्याम मंदिर पुंडरीक में है ये तो। पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर ये जगाधरी में है। 11 रुद्री शिव मंदिर ये कहां है? कैथल में है। घंटेश्वर मंदिर ये कहां है? रेवाड़ी में। तो 4 3 2 1, 35वें का क्या आ गया? 35वें का सी है। ठीक है, अगला, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। हाली की दरगाह पानीपत में है। हाली की दरगाह पानीपत में है। पीर मुबारक शाह की दरगाह, वैसे तो हमने ये टॉपिक कर लिया था, दोबारा आ गया। कलियाणा, कलियाणा कहां है? चरखी दादरी में है या भिवानी में है? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। कलियाणा कहां है? अब चरखी दादरी में गया या कहां है बताएं। फिर उसके बाद में संत मीर शाह की दरगाह, संत मीर शाह की दरगाह कहां है? फतेहाबाद में। कहां है? फतेहाबाद में। और पीर जमाल की दरगाह कहां है? गोहाना के अंदर। कहां है? गोहाना। तो इसका 36वें का क्या आ गया? बी। 36वें का क्या आ गया? बी। ठीक है, और वर्तमान में हम देखते हैं तो कलियाणा चरखी दादरी में विद्यमान है। कहां है? चरखी दादरी के अंदर। ये ध्यान रखोगे। ठीक है, अगला, संत हमजा पीर की मजार अवस्थित है नारनौल में, पानीपत में, भिवानी में, थानेसर में। जल्दी बताएं। अभी हमने पढ़ा था कहां है? नारनौल में। कहां है? नारनौल में। अगला, बाबा शाह कमाल की मजार, बाबा शाह कमाल की मजार है, यह कहां है? गोहाना में, कैथल में, थानेसर में, नारनौल में। कहां है? जल्दी बताएं। कैथल में। कहां है? कैथल में। अगला,
काजी की मस्जिद रेवाड़ी में, रोहतक में, गुड़गांव में, पलवल में। काजी की मस्जिद कहाँ है? रोहतक में है। क्लास वगैरह की इंफॉर्मेशन जल्दी जानने के लिए इंपैक्ट एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और इंपैक्ट एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लो। 5 टेस्ट मैंने हरियाणा करंट अफेयर के डाल दिए हैं, 5 करंट अफेयर के टेस्ट डाल दिए हैं। जल्दी ही 5-6 दिन में एचएससी की टेस्ट सीरीज भी डालना शुरू कर दूंगा, आर्मी जीडी के टेस्ट डालना शुरू करवा दूंगा, एसएससी जीडी के। बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस होगा। और यहां पर ऑनलाइन कोर्स आपको पता ही विद्यमान है, इंपैक्ट एकेडमी ऐप टेलीग्राम चैनल से भी लिंक डाला हुआ है यहां पर, और आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज, वंदे मातरम, जय हिंद। अगली क्लास आपकी जीके की रहेगी।